जी जी जी, अमर बोलिए। सर जी, आप जो टैलेंट का है ना बच्चे लोग को देंगे, तो एक एक 10 बच्चा को है ना मिठाई के दुकान पे कंपलसरी ये इम्प्लीमेंटेशन निकालो क्या भैया, इसको मेदू वड़ा निकालने आना चाहिए, मिठाई तुम्हारी बनाने आनी चाहिए। क्योंकि जिसमें टैलेंट है वही वो टैलेंट दूसरे को दे सकता है। अगर है ना आपका बच्चा अंडे से बाहर निकल के ड्राइवर नहीं हो गया तो कैसे गाड़ी चलाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हाँ, हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आदरणीय, आपने खाली ये बताया क्या हमारा सहयोग देंगे, टूल देने से कोई कारीगर नहीं बनता। इंस्ट्रक्टर जो नहीं, ट्रेनर है वो एक तुमको एक फायरिंग सिखाना आप चाहिए। आप बेटे ये भूल रहे हैं हम्म। कि उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, हम्म। टूल्स दिए जाएंगे। जैसे जुनकरी यदि ड्राइवर बनना चाहता है तो जिस गाड़ी में बनना चाहता है उसमें उसे अभ्यास दिलाया जाएगा और उसमें हाँ। उसे पारंगत बनाया जाएगा। हाँ, वही तो। पारंगत, पारंगत। हाँ। हाँ, वही तो। लो, अंडे से बाहर और निकल गया, पारंगत खुद का नहीं नहीं, आप 3 महीने का। अंडा अंडा छोड़ दीजिए, ये यथार्थ की बात करिए। उसमें उसको एक्सीलेंस डेवलप की जाएगी और उस यस। एक्सीलेंस के बाद उसको हाँ। टीम में कन्वर्ट किया जाएगा और वो हाँ। टीम जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेजी जाएगी। तो उसे हाँ, अपन उसे प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन उसको काउंटर बना के देंगे, देश का भी फायदा करेगा, देश का हर नागरिक समृद्ध हो जाएगा। ये तो तभी होगा। कितना जगह अपन डिस्पोज कर सकते हैं, एवरी कम्युनिटी के बच्चे को ना मेदू वड़ा सीख लो, गुलाब जाम बनाने, पान पान टैलेंट आ जाएगा ड्राइविंग के साथ, तो उसका सेल्स काउंटर चालू हो गया। चप्पल बनाएगा, जूता बनाएगा, दुकान का फर्नीचर 3 रुपया किलो में बनता है, 4.5 लाख रुपया लेते हैं, जबकि 3 रुपया किलो में बनता है और 600-800 रुपया मजूरी है। तो कम से कम मजूरी में तो कमाना। 2 सोफा ठोक दिया, 50,000 आएगा, 2 सोफा। तो जनरल टैलेंट में भी बहुत बड़ा बड़ा इनकम है। 150 मुर्गी अभी पालो, अभी 50 आप अब ले लो। अभी इन चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी हाँ। जरूरत हाँ। ये है कि क्या हम्म। 21 लक्षों के लिए हम हम्म। इन विधाओं में पारंगत लोगों की टीम को टास्क फोर्स बना सकते हैं क्या? जो मॉडल सर जी। ऑलरेडी बने हुए हैं उन हम्म। मॉडल को और रिफाइन करते हुए, जो हम्म। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है उस टेक्नोलॉजी को और रिफाइन करते हुए क्या उसे हम्म। लॉ ऑफ द लैंड में कन्वर्ट करने के लिए आज जो सर। हमारे नेता चुने गए हैं उन्हें हम विवश हाँ। कर पाएंगे क्या? सर जी, अदरवाइज जो है ना, डॉक्टर। उपायों की, ख्यालों की और उसकी नहीं नहीं सर जी, भरमार है। अपना बैलेंस बिगड़ जाता है ना। खेती देश में, शहर पैदा अरे हो गया यार, है। ज्ञान की बजाय लोगों को जोड़ोगे तो हाँ, पहुंच जाओगे। वो तो हलो, जो अमरकोट जी, हम लोग आपने का जो कितने, हो रहा है एक ना, मिनट, आपका बात अमर मैं एक दे मिनट, रहा हूँ। अमरकोट जी, क्या हाँ। आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? सर जी, मेरा तबियत जरा नरम गरम रहता है, आप ये किधर गरम जाके नरम की आता हूँ, बातें मत करिए। ताबड़तोड़ मैं कर देता हूँ, उसका कुछ बात नहीं है। नहीं आपका नहीं नहीं, विजय अभी सिंह साहब अभी का अभी और अभी आपका देखिए, ग्रुप। अभी देखिए आपको क्या करना है। मैं उसको थोड़ा सा एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा। पहले हाँ। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ। फिर उसके किसी भी वीडियो को खोलिए। हाँ। हर वीडियो के टाइटल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें हाँ। क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी है। जो कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है उसे क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, अपना फोटो डालिए, अपने बारे में लिखिए और हाँ। अपना पिन कोड डाल के डालेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। हाँ। फिर आपको उसी ऐप में प्रोफाइल के हाँ। उसमें जाकर जो हाँ। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, कॉपी करके आप कहीं पेस्ट करके शेयर कर सकते हैं। और अभी आप मेरे को सर जी जो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो प्राइवेट अभी आप हॉस्पिटल, अच्छे गवर्नमेंट की बातों हॉस्पिटल। की बजाय देखो, हाँ। जब बेस्ट ब्रेन को इकट्ठा करके आप उपायों को इकट्ठा करोगे तो हम्म। करोड़ों उपाय आ जाएंगे। लेकिन हाँ। वो उपाय आज की व्यवस्था आपको जमीन पे नहीं उतारने देगी। आपके ये दुष्ट राजनेता जिन्होंने 77 सालों के बाद नए 3 कानून बनाने पर भी उनकी आत्मा वो रखी है और आपको और बड़ा गुलाम बना दिया है, वो आपको कभी अच्छा भारत नहीं देंगे। जो खुद जो है अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं।
जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर बाहुबलियों को, अपराधियों को और दुष्टों को जो है प्रायोरिटी देते रहे, उनको उनको जो है ना टिकट देते हैं और फिर वो धन बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं। मेरे को तो एक मालूम है सर जी, दिल्ली में 2 अंगूठा है, दाएं हाथ का बाएं हाथ का। दिल्ली के रीत रिवाज में उठो बैठो और लेटो। एक मिनट, तो आप कौन से अंगूठा को साथ देने वाले हैं? अमर कोत जी, ज्ञान देने की बजाय यदि हम इस संगठन को खड़ा करके 9 दिन का सरल उपाय करेंगे तो भारतवर्ष के करोड़ों ज्ञानी हमारे मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। उसके लिए मैथिली तो वही दिल्ली का राइट हैंड का अंगूठा राज करने वाला है। आपका अंगूठा कौन सा है? पर्सनल तो अभी 2 अंगूठा ही है, या तो राहुल बाबा के अंगूठे में जाओ या तो मोदी साहब के अंगूठे में जाओ। यदि अभी जो बैठा हुआ गटर की पार्टी नदी में जुड़ेगी, नदी की पार्टी दरिया में जुड़ेगी, तो 4 उंगली देश के नागरिक रहेंगे और एक अंगूठा रहेगा बाहर का। अच्छा, तो ये भैया अमर कोत जी, आपको कहानियां कहना है या नहीं, या मैं आपका बात का बनना है, हिस्सा बनना है सर जी। लेकिन एक मिनट, आपने मुझसे बात करने के बाद ना तो क्राइम फ्री भारत ऐप जो है ना यूट्यूब को सब्सक्राइब किया, ना आपने ऐप को डाउनलोड किया, ना आपने अपने लोगों को शेयर किया, ना आपने चाय के लिए लोगों को आमंत्रित किया, ना आप दूसरे के यहाँ चाय पे गए, ना ही आपने इस बात को आपका एक्सपेक्टेशन पे, आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन में आपका मैं ही पात्र ठहरने वाला हूँ। मेरा है ना तन मन धन पूरा लगने वाला है, लेकिन मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि बाबा अंगूठा कौन सा है। अंगूठा कोई नहीं है अभी जो है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं तो फिर अंगूठा ही तो देश पे राज करता है दिल्ली का। दिल्ली के रीत रिवाज में उठना बैठना लेटना है। एक मिनट, ये राज करने वाली बात को छोड़ दीजिए, पहले तो ये पॉलिसी राज करती है ना। पॉलिसी तो सबको फॉलो करना पड़ता है, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स को। समझने की कोशिश करोगे या अपने ज्ञान को ही बताओगे, तो यदि अपने ज्ञान को बताओगे तो जो आप जानते हो वहीं पे बने रहोगे। यदि आप सुनोगे तो आपको जो है वो हम रास्ता बता रहे हैं कि हमारे आज के चुने हुए प्रतिनिधि ही हमें अच्छा भारत दे देंगे। तो जी 24 PM ने यही स्टोरी बताया था। उसके 40 मुख्यमंत्री थे, हारे वाले के 40 थे ऑपोजिशन लीडर के, और जीते वाले के 40 थे। तो आज तक आप लोग ने किसको साथ दिया? मैं यही कह रहा हूं कि आप अभी जो बोल रहे हैं ना, तो 1000 किलो का 500 किलो का वजन, अलीबाबा के 40 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के 40 मुख्यमंत्री कांटे पे बैठते हैं, 500 किलो से वजन ज्यादा होता है, वो देश चलाता है। तो अभी 1000 में से अलग कैसा वजन चाटोगे? अमर कोत जी, ये जो आपका ज्ञान है इससे 77 साल में देश नहीं बदला है। तो जो मैं छोटा सा ज्ञान दे रहा हूँ उसको सुन लो। यदि वो आपको अंदर आत्मा में बैठ जाए तो उस पर काम कर लेना, नहीं तो जय राम जी की। नहीं सर जी, आप लोग वही मैं चाहता हूँ क्या ऐसा सस्टेनेबिलिटी आ जावे, प्रोग्रेसिव, क्लॉकवाइज नॉट एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीजों को भूल जाइए। आप कैसे भारत को चाहते हो? क्या आपने 21 लक्ष्यों वाला वो सब डॉक्यूमेंट पढ़ा है क्या? नहीं, अभी आपका है ना डिटेल सब मैं पढ़ता हूँ, बहुत हैंग हो गया है फोन, है ना डिटेल ज्यादा आके पूरा जाम हो गया है। पहले अमर कोट जी अपना होमवर्क करिए, फिर ज्ञान बखारिए, क्योंकि इसमें आप अपना समय और हमारा समय दोनों का खराब कर रहे हैं। यदि जो है देखो, रेडियो का सर जी एक ही वायर में 4 स्टेशन लगता है। आपकी बार जब भी आपके साथ नया जुड़ेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्या लाइट ही नहीं आया, FM भी नहीं लग रहा है, FM की जगह विविध भारती लग रहा है। जनता को वो अपन बोलते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये है कि यदि जो सरल उपाय बताया जा रहा है, आपके अप्रिसिएशन में 24 PM में से लेफ्ट के है क्या राइट के है सर जी? एक भी नहीं है, सभी दुष्ट हैं। एक भी नहीं है, सभी दुष्ट हैं। सभी ने जो है ना आपको जो है ना अच्छे भारत से वंचित रखा है। सभी ने हो सकता है उसका है ना वो लेवल ही उतना रहेगा, लेकिन मोदी साहब ने तो इतना जन कल्याण में। आप जस्टिफिकेशन मत खोजो। क्या आज आपके चुने हुए लोगों को आप मजबूर करके अच्छा भारत पा सकते हैं?
पहले ये विचार बनाओ, क्योंकि बिना मजबूर किए ये आपको अच्छा भारत नहीं देंगे। और मजबूर करने का केवल एक ही तरीका है कि हम लोग, लेकिन आनीति को तो मॉनिटरिंग और कंट्रोल आ गया ना। अरे यार ये सब ज्ञान क्यों बघार रहे हो? ये सब ज्ञान मत बघारिए। मैं उल्टा कह रहा हूं कि लोगों को जोड़ने में काम करोगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाओगे। यही आपके नेता आपके हिसाब से जो आप चाह रहे हैं वैसा भारत पैदा कर देंगे। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो इतना काम करिए। वो तो करेंगे नहीं। यस, एवरी कम्युनिटी के पॉवर्टी के टैक्स पेयर बनाना है एवरी को। ये बताइए, मैं आपको सब ये ज्ञान दे रहा हूं क्या? मैं आपको छोटा सा काम दे रहा हूं कि अपने लोगों को जोड़ो और ये आज सबको टैक्स पेयर बना दो सर जी, प्रोग्रेस दे दो, सबको टैक्स पेयर बना दो। हम तो टैक्स मुक्त भारत की बात कर रहे हैं कि टैक्स ही नहीं लगेगा। अरे सर जी, जो छोटे लोग हैं ना टैक्स का है ना, उनको भी काबिल बनाओ, अर्निंग करो, टैक्स पेयर भी बनो और जियो भी, तभी एक एम्पावर्ड देश होएगा ना। यदि हम, आप कुछ पढ़ते लिखते तो नहीं, हम कह रहे हैं कि आपको रोजगार का मौलिक अधिकार दे देंगे, आपको हेल्थ का मौलिक अधिकार दे देंगे, आपको जो है भोजन का मौलिक अधिकार। टैक्स जब है ना सीनियर लोग ने दिया है तो जूनियर को भी वही प्रोसीजर से जाना पड़ेगा ना। तुम ये बताओ कितने पढ़े लिखे हो? सुन लो जरा। आपके ज्ञान से अभी तक भला तो नहीं हुआ ना, तो सुन लो, जो दूसरे ज्ञान से यदि भला हो सकता है तो। आदरणीय, आपका मैं सम्मान करता हूँ। सम्मान वाली बात नहीं है, सम्मान से कहीं नहीं पहुंच रहे हैं हम। यदि हम कार्य करेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे। आप क्या 21 लक्षों और 5 फंडामेंटल राइट वाला भारत चाहिए आपको? क्या आप चाहते हैं कि भारत का हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाए? क्या आप चाहते हैं? समझ वाला राष्ट्रवाद चाहिए, सोच वाला नहीं। सोच में तो कुछ काम हासिल होता ही नहीं है। आप राष्ट्रवाद खोजते रहिए। मैं तो आपसे सिंपल बात पूछ रहा हूँ कि क्या आपको अपराध मुक्त भारत चाहिए? क्या भ्रष्टाचार सब कुछ चाहिए? क्या आपको टैक्स मुक्त भारत चाहिए? क्या आपको कर्ज मुक्त भारत चाहिए? टैक्स कोई दे रहा है तो आप लोग भी कमाएंगे तो दे देंगे ना सर जी। नेशन का वेल विशर, एज ए नेशन का। अमरकोट जी, ज्ञान मत बघारिए। हम तो आपसे पूछते हैं ऐसा भारत चाहिए क्या? ये मिल सकता है और उसके लिए सरल उपाय बता रहे हैं, तो आप ज्ञान क्यों बघार रहे हो? नहीं, जो कैपेबल है टैक्स दिया तो क्या हुआ? देश का, नेशन का वेलफेयर के लिए दे रहे हैं ना। अमरकोट जी, आप हमारा समय क्यों खराब कर रहे हैं? ना सर जी, मैं आपने ढेले ओके सर जी, मैं अभी आपको रिपोर्ट करूंगा। जब भी मैं मेरा एंट्री लूंगा तो आपको मैं फोन करूंगा। और मेरे दोस्त लोग को भी बोल रहा हूँ, क्या सब जन इसमें एंट्री हो जाओ करके। ठीक है, देखो, यदि आपको जो सलाह दे रही है, यदि उसका आप दे रहे हैं, उसको यदि आप पालन करेंगे तो मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर आपके चुने हुए आज के नेता मजबूर होंगे आपकी बात सुनने के लिए। उसमें हम उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि उनके ऊपर खर्च नहीं आएगा। जब उनके ऊपर खर्च नहीं आएगा और उनके पास 20 गुना इनकम पहुंच जाएगी तो आपको ये ज्ञान बघाड़ने की जरूरत नहीं कि इससे टैक्स ले लो, उससे टैक्स ले लो। हम तो टैक्स विहीन भारत करने की बात कर रहे हैं और भारत के हर नागरिक को समृद्ध कर रहे हैं और उसे जो है फंडामेंटल राइट टू हेल्थ दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट टू फूड दे रहे हैं। और जो भोजन है उसमें अकेला अन्न नहीं है, उसमें सब्जियां भी हैं, फल भी है, दूध भी है, दही भी है, घी भी है, शहद भी है और जीवन वर्धक औषधियां भी हैं। आपको लेकिन मांस मच्छी खाने वाला का माँ के सीने में भी दूध होता है। हसल मत दो यार, सुन लो, शायद तुम्हारा कुछ ज्ञान बढ़ जाए। आपकी बात से तो हमारा भला होने वाला नहीं है, हो सकता है मेरी बात से आपका कुछ भला हो जाए। ना सर जी, आप एक ही पार्ट बोले वेजिटेरियन का, तो नॉन वेज वाले लोग का माँ के सीने में भी दूध होता है। जो है वो अपनी, देखो ऐसा है, तोते को अखरोट देगा तो तोता पसंद नहीं करेगा, तोता पेरू ही मांगता है। वो देखिए, हम इसको ये देंगे, उसको जो इसके अलावा जो चाहिए वो खुद करता रहा व्यवस्था। हमने उसके वही तो नहीं, आप जैसे वेज में देंगे वैसा उधर भी 4 नॉन वेज भाजी सब दे दिया, उन लोग बेचारा खा पी के खुश रहेगा। मुझे आपको स्वस्थ बनाना है, मुझे आपकी विश्वास नहीं सुनना है। अरे जी सॉरी, मैं ऐसा बकवास करके नहीं बोल रहा हूँ, आपको मेरा बात से डिसअपॉइंट हो रहा है, वो अलग बात है। आप यहाँ पे मीनू चाह रहे हैं, मतलब हम आपको जो है ना, आज साला आपको जूते लग रहे हैं। नए कानून बनाने के बाद भी ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल पहुंच गई है। आज भी नए कानून के तहत आपके थाने में जो है ना भगाया जा रहा है, थाने में आपको जूते लगाए जा रहे हैं, थाने में भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं।
एक आदमी की गलती होती है, 10-10 को भगाया जाता है। 30-30 साल आप कोर्ट हाँ में कचहरी में जो है ना सड़ रहे हैं, और आप मुझे ज्ञान बघार रहे हैं। नहीं 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 सर जी, आप तो प्राइम में है, इसमें अच्छा आप ही लोग निकालेंगे, हम लोग आपको तो सहयोग मैं करेंगे। ये जो काम मुझे करना है वो मुझे करने दीजिए। उसके लिए हम भारत के सबसे विद्वान लोगों को इकट्ठा करके वो काम को जमीन पे कर देंगे, क्योंकि मॉडल ओके ऑलरेडी बना हुआ है, उसे रिफाइन करना है। उसमें ओके आप सर। लोगों की भी समय पे राय लेंगे। आज राय नहीं ले चाहिए। हाँ नहीं आज नहीं सर, आज इस राय का लेकिन कोई महत्व दे नहीं है। बात समझ रहे हो ना? हाँ जब जो है पब्लिक की 140 करोड़ लोगों की राय ली जाएगी, उसमें आपकी भी राय ली जाएगी। अभी जो जरूरी है कि क्या आपके चुने हुए नेता आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर होंगे? क्या आपको वो 21 टास्क फोर्स बनाएंगे 21 महालक्ष्यों के लिए? क्या 5 फंडामेंटल राइट के लिए 5 टास्क फोर्स और बनाएंगे? यदि वो ऐसा बराबर। नहीं करते हैं तो हम मात्र इस सरल उपाय के तहत 100 करोड़ हो जाएंगे, और जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट देंगे। और हम लोग जो है जाति और धर्म को टिकट नहीं दें, वो वोट नहीं देंगे। अच्छा सर जी, मेरे को एक बताओ, जिसने माँ बहन का इज्जत लूटा है, देश का नागरिक नहीं है ये सब और बातों का- संविधान ये सब के बातों टोकरी के में लिए बोलता है हमारे- गला काट डालेगा, ये सब बातों- ये कैसे बिना डर के ऐसा बोलता है? ये सब कुछ नहीं बोल पाएंगे जब आपको हाँ, भ्रष्टाचार भारत देश का टोकरी बाद में आ गया संविधान का, और टोकरी का हमने सम्मान किया, तो टोकरी में ही बोलते हैं गला काट डालेगा करके। अमरकोट जी, हाँ। आप सुनेंगे या बकवास हाँ। करते रहेंगे? यदि नहीं आप नहीं सर जी, सुनेंगे तो आपने आपका भला बात हो सुन जाएगा। के ही एक पॉइंट रखा। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं ये सभी पॉइंट का समाधान है। आप हमारे वीडियो सुनिए, सभी पॉइंट का समाधान है। ओके सर, सुनता हूँ मैं। लेकिन क्या आपको जो समझाया जा रहा है वो तो आपने किया नहीं है। आपकी से मेरी पहले भी बात हुई है, इसके बाद भी आपने नहीं किया है। तो आप मुझे नाहक जो है फोन लगा के अपना और मेरा समय यदि आप खराब नहीं करेंगे तो जो ज्यादा भला होगा। ओके सर, हेलो। समझ रहे हैं ना? यदि आप जो है जो छोटा सा सरल उपाय बता रहे हैं जिसमें आपके खीसे से पैसे नहीं जा रहे हैं, आपको जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, आपको धरना नहीं देना पड़ रहा है, आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री को जो है ना ज्ञापन नहीं देना पड़ रहा है, आपको किसी कोर्ट में पिटीशन नहीं लगाना पड़ रही है, आपको जंतर मंतर में धरना- 8 ईयर से ये नहीं दिया है जस्टिफिकेशन। 300 रुपया अरे 1956 भाई को पगार ये था ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट। बात नहीं सुनना है मुझे, केवल ये आपसे पूछना है कि जब आपको कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं और भारत के विद्वानों को मिला के आपको महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं, वो चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? चाहिए। तो चाहिए तो फिर क्या आप जो उपाय बता रहे हैं उसे करोगे या अपनी हाँ करूंगा ना, श्योरली। मैं मेरे वेल विशर्स को भी ये बात कितना डाल रहा हूँ, सब जगह बात कर रहा हूँ क्या बाबा ये क्राइम मुक्त भारत को आप देखो। आप डालने वाली बात करने की बजाय अपने लोगों को चाय पर आमंत्रित करिए। हाँ। क्राइम फ्री भारत के जो है ना वीडियो सुनिए, उनसे पूछिए कि उनकी शंकाएं को शंकाएं हैं, ज्ञान मत बांटें। उस मॉडल को लेकर यदि शंकाएं को शंकाएं हैं तो बताएं वो। यदि वो कोई सलाह देते हैं कि 21 लक्ष्यों में उनका कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है तो उसको बताएंगे, तो उसको भी सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है सर जी। और ओके उनका काम काफी टाइम ले लिया, आपका कीमती टाइम काफी ले लिया। अरे अमरकोट जी, अपना ये बात सोचिए कि क्या आप ये जो साधारण सी बात बता रहे हैं जिसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, क्या अपने बच्चों के लिए कुछ करोगे या अपना ज्ञान ही बघारते रहोगे? नहीं सर जी, करेंगे। एपेक्स पे बीजेपी कांग्रेस का फल फूल नहीं सूख रहा है, तो आपके पार्टी में पत्ता भी नहीं सूखना चाहिए, पत्ता पेड़ का। ये पार्टियों को भूल जाइए। जब कोई पत्ता नहीं सूख गया, बहुत हो गया। आपको हमारा काम मिल गया हर समाज के लिए। मेरी बीजेपी कांग्रेस के पेड़ पे फल फूल नहीं सूख रहा है, पत्ता सूख रहा है और बकरी खा रही है, तो यही 2 काम रुक जाना चाहिए, बाकी सब हो गया। फिर आप लोग का क्राइम फ्री भारत इतना दे दिया, आप लो पगार जितना चाहिए उतना। अमरकोट जी, अमरकोट जी सुन लीजिए कि यदि आप जो है लोगों को इकट्ठा करके उनको क्राइम फ्री भारत के वीडियो सुन के फिर यदि उनके जो शंकाएं कुशंकाएं हैं उनका जवाब मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से दिलाते हुए संकल्प और शपथ लेके यदि लोगों के जोड़ने का इस अभियान को करोगे तो आपकी जितने भी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी।
और जितनी भी शंकाएं कुशंकाएं हैं वो सब दूर करने की जिम्मेवारी हमारी होगी। लेकिन आदरणीय, मैं सब वेल विशेस को बोल रहा हूँ मैं। यदि आप ज्ञान बांटेंगे तो आप नहीं सर जी, आपसे खुशी होती है इतना बड़ा। आपसे और बड़े बड़े ज्ञानियों को टास्क फोर्स में सम्मिलित करके टेक्नोलॉजी कानून के माध्यम से आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे, जो आज के नेताओं ने 77 साल के बाद भी नहीं दिया है। ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने संविधान की भावना के विपरीत नियम कानून बनाए हैं। वक्फ बोर्ड भी उनमें से एक है, राइट। ये जो है आपको अच्छा भारत कभी नहीं देंगे। जो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, जो अपराधियों को टिकट देते हैं, दुष्टों को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, जो जेल में अपराधी हैं उनको टिकट देते हैं, ये इनकी सोच आपको अच्छा भारत देने की नहीं हो सकती है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि 2029 तक जिनको भी हमने चुन के भेजा है उनसे हमें अनुरोध करना है, और यदि वो नहीं मानेंगे तो हमारे पास अल्टरनेट मॉडल है, हम खुद जाके वो काम कर देंगे। तो आप बराबर सर जी, आपके लिए मैं करूंगा सर जी, मैं कर रहा हूँ। मेरे सब वेल विशर्स लोग को बोल रहा हूँ मैं कि आप ये सुनो और जानो क्या हो रहा है। नहीं बोलिए अकेला मत। क्या उनके लिए आपसे जुड़े लोग हैं, क्या उनको चाय पे आमंत्रित कर सकते हो? तो करिए। आज ही जो ना सुनिए उसको, जो कौन से अच्छे वीडियोज हैं, फिर आज सुनता हूँ मैं और ये करता हूँ सब जगह इन लोगों को दिखाता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु। आपका आशीर्वाद चाहिए सर जी, आप मेरे बड़े भाई है, आपका आशीर्वाद नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे आगे जाएंगे। हम आपको आशीर्वाद भी देते हैं, आपको 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत भी देंगे। आपको जो है 5 फंडामेंटल राइट, जिसमें कि फंडामेंटल राइट टू समृद्धि भी है, फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी, वो भी देंगे। तो जब आप समृद्ध हो जाएंगे, जब आपको दाएं बाएं नहीं झटकना होगा, तो ये जो फालतू की चीजें हैं उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। बराबर, अपना प्रोग्रेस में कोई रोड़ा नहीं बनना चाहिए कोई भी पार्टी। लेकिन पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। आपके आज के चुने हुए नेताओं को विवश करना है, वो नहीं मानेंगे तो हम खुद करेंगे उसे। और खुशी है सर जी, खुशी है। और वो बड़ी आसानी से होगा क्योंकि उसका मॉडल है और वो आप सबके हाथ में है। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे चंद्रगुप्त कहेंगे, उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति को जीतने के लिए क्या अमरकोट के दरवाजे पे वोट मांगने जाना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वो कहीं नहीं जाएगा, उसको बिना पैसे के टिकट मिल जाएगा। 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट को हम जिता देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जीत रहा है हम उसे नहीं जिता रहे हैं, हम 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट को जिता रहे हैं। वो चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रिविलेज अपन एंजॉय कर सकेंगे बाद में। आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, वही तो आपका बेस्ट प्रिविलेज मिल जाएगा। करेक्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय